नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो दो बड़ी अपडेट आई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे, क्योंकि ये दो बड़ी अपडेट से सिर्फ रिलायंस का शेयर नहीं, आज हमें मार्केट में बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिली। तो पिछले अगर हम कुछ दिनों से देखेंगे तो रिलायंस कंपनी का जो शेयर है उसमें कंटिन्यूस गिरावट हो रही थी, लेकिन आज कंपनी के रिलेटेड दो बड़ी न्यूज़ आई है और इस न्यूज़ के बाद रिलायंस कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिली। और रिलायंस का अगर हम वेटेज देखेंगे तो निफ्टी 50 में सबसे ज़्यादा है और इस रीज़न की वजह से हमें निफ्टी में भी आज बहुत ही अच्छी रिकवरी और तेज़ी देखने को मिली। और रिलायंस कंपनी का शेयर अगर हम क्लोजिंग के बाद देखेंगे तो आज के दिन लगभग 3% के तेज़ी के साथ बंद हुआ है, जो कि शॉर्ट टर्म के नज़र से एक बहुत ही अच्छा साइन है। तो ऐसी कौन सी दो गुड न्यूज़ कंपनी के रिलेटेड आई जिसकी वजह से एक बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, उनके बारे में हम स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो दो बड़ी न्यूज़ है, उसमें से हम सबसे पहले देखेंगे तो जेपी मॉर्गन की न्यूज़ है और सेकेंड है वो सीएलए से ब्रोकरेज फर्म के रिलेटेड न्यूज़ है। तो सबसे पहले हम जेपी मॉर्गन के बारे में देखेंगे तो इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो टारगेट है वो 2960 मार्च 2024 तक दिए। तो लगभग आने वाले एक साल में रिलायंस कंपनी का जो शेयर है वो 3000 रुपीज़ तक जाएगा, ऐसे उन्होंने टारगेट दिए। और आज के अगर हम प्राइस देखेंगे तो रिलायंस कंपनी का जो शेयर है वो लगभग 2270 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग में देखने को मिला था। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 700 रुपीज़ की अपसाइड टारगेट है वो जेपी मॉर्गन ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के दिए। और इसके पीछे उन्होंने दो रीज़न दिए, जिसमें सबसे पहले अगर हम रीज़न देखेंगे तो इंक्रीजली जो कैपिटल स्केयर इन्वॉल्वमेंट है वो रिलायंस कर रहा है। और साथ ही में सेकेंड अगर हम रीज़न देखेंगे तो रिलायंस कोर की जो स्ट्रेंथ है, जिसमें उन्होंने लार्ज ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल ग्रोथ प्रोजेक्ट्स में किए। और ये दो रीज़न है कि इस रीज़न की वजह से जेपी मॉर्गन ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो टारगेट है वो आने वाले एक साल में लगभग 3000 रुपीज़ के दिए, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन हमें कंपनी के रिलेटेड देखने को मिला है। और इस 3000 टारगेट के बाद अगर हम अगली न्यूज़ देखेंगे तो सीएलएसए ने भी इस कंपनी के अभी हमें जो 2200 रुपीज़ की प्राइस देखने को मिली वहाँ से 35% की अपसाइड टारगेट दे। तो ये बड़े जो दो न्यूज़ है वो हमें रिलायंस इंडस्ट्रीज से रिलेटेड देखने को मिले, जिसमें जेपी मॉर्गन और सीएलएसए इन दो बड़े ब्रोकरेज फर्म्स ने कंपनी के रिलेटेड बहुत ही अच्छे टारगेट दिए। और इन दो रीज़न की वजह से हमें कंपनी के शेयर में आज लगभग 3% से भी ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। तो शॉर्ट टर्म की नज़र से अगर हम देखेंगे तो 2200 रुपीज़ की जो प्राइस है वहाँ से कंपनी के शेयर में जो मूव किया है वह हम स्टॉप लॉस लगाकर अपनी पोजीशन है वो होल्ड कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के नज़र से अगर हम देखेंगे तो ब्रोकरेज फर्म्स हमें बहुत ही पॉजिटिव में देखने को मिले। और यही रीज़न है कि लॉन्ग टर्म के नज़र से अगर हम इस कंपनी में हर गिरावट में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमें आने वाले एक दो साल में ये कंपनी बहुत ही अच्छे रिटर्न देगी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी का जो शेयर है उसके रिलेटेड दो बड़ी न्यूज़ आई है और उसी रीज़न की वजह से कंपनी के शेयर में लगभग 3% से भी ज़्यादा की तेज़ी हमें बहुत दिनों के बाद देखने को मिली। तो मार्केट को अगर कंटिन्यूस अच्छे से ऊपर जाना है इस गिरावट के बाद तो रिलायंस कंपनी का जो शेयर है उसको अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। और रिलायंस अगर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा तो हमें निफ्टी में भी आने वाले समय में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी सही समय पर नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके।